रिलेशनशिप्स फेल नहीं हो रहे, हम फेल हो रहे हैं उन्हें समझने में। और जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता है तो या तो वो उसे रोमांटिसाइज करता है या उसे ब्लेम करता है। आज के टाइम में हमने रिलेशनशिप्स के साथ कुछ ऐसा ही किया है। हम कहते हैं लोग बदल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, प्यार वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखो तो प्यार नहीं बदला है, इंसान का साइक बदल गया है। और जब साइक शिफ्ट होता है तो उसके साथ चीज शिफ्ट होती है, इंक्लूडिंग हाउ वी लव। वो कहते हैं ना, लव इज नॉट ए रिलेशनशिप, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर अंदर से फ्रेगमेंटेड हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी फ्रेगमेंटेड होगा, क्योंकि तुम रिलेशनशिप में अपनी क्लैरिटी नहीं लेके जा रहे, तुम अपनी कंफ्यूजन लेके जा रहे हो। और दो कंफ्यूज्ड लोग मिलके क्लैरिटी क्रिएट नहीं करते हैं, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम रिलेशनशिप्स को समझने की जगह उन्हें फील करने की कोशिश करते हैं, और फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। आज तुम्हें कोई अच्छा लगता है, कल वही इंसान तुम्हें इरिटेटिंग भी लग सकता है। तो क्या प्यार चेंज हो गया? नहीं, तुम्हारी परसेप्शन चेंज हो। और परसेप्शन किस पे बेस्ड होती है? तुम्हारी इंटरनल स्टेट पे। अगर तुम इंटरनली अनस्टेबल हो तो तुम्हें स्टेबल चीज भी बोरिंग लगेगी, और अगर तुम इंटरनली एम्प्टी हो तो तुम्हें टॉक्सिक चीज भी एक्साइटिंग लगेगी। इसलिए आज के टाइम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग इंटेंसिटी को प्यार समझ रहे हैं। इंटेंसिटी प्यार नहीं होता है, इंटेंसिटी अक्सर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा होता है। तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बहुत क्लोज तो कभी बिल्कुल डिस्टेंट। तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डिकोड करने लगता है, और उस प्रोसेस में तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। तुम्हें लगता है आई एम फॉलोइंग इन लव, बट रियलिटी क्या है? तुम इमोशनली इंटैंगल्ड हो रहे हो। ये जो स्पार्क है ना, जिसके पीछे सब भागते हैं, ये स्पार्क अक्सर स्टेबिलिटी की एब्सेंस होता है। और प्रॉब्लम ये है कि आज के इंसान को स्टेबिलिटी बोरिंग लगती है, क्योंकि स्टेबिलिटी में ड्रामा नहीं होता है। और हम इतने कंडीशनड हो चुके हैं, स्टिमुलेशन के बिना ड्रामा हमें कनेक्शन फील ही नहीं करने देता। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूँ। वो कहते हैं ना कि आज के टाइम में ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि डिसीजन वीक हो गया है, और साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब तुम्हारे पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं तो तुम कमिट कम करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है। शायद कोई बेटर मिल जाए, शायद मैं सेटल कर रहा हूँ, शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और जब तुम्हारे दिमाग में ये शायद आ जाता है तो तुम कभी फुली इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तुम फिजिकली प्रेजेंट डेफिनेटली रहोगे, लेकिन मेंटली अवेलेबल नहीं रह पाओगे। और रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा एक ही चीज डिस्ट्रॉय करती है, वो बिट्रेयल नहीं, वो पार्शियल प्रेजेंस होती है। सामने हो लेकिन तो पूरे नहीं हो, दोनों लोग आधे आधे प्रेजेंट होते हैं तो रिलेशनशिप कभी कंप्लीट नहीं होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप की इंटेंशन इस पे चलती है कि आई वॉन्ट टू ग्रो विथ यू, और एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन इस चीज पे चलती है कि आई नीड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि लोग इंटेंशन लेके नहीं आते हैं, वो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या करती है? वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। चाहो तो मैं इस एक्सपेक्टेशन के चैप्टर में ऑलरेडी एक पे बात कर चुकी हूँ, जरूर देख। क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी इमोशनल नीड्स को कोई परफेक्टली समझे, तुम्हारी लैंग्वेज बोले, तुम्हारी टाइमिंग पे रिस्पॉन्ड करे। और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो तुम उन्हें रॉन्ग लेबल दे देते हो। लेकिन सच ये है कि तुम उसे देख ही नहीं रहे, अपनी एक्सपेक्टेशन का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और जब रिलेशनशिप प्रोजेक्शन पे बेस्ड होती है तो वो रियलिटी सस्टेन नहीं कर सकती। अब एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, लोग इतने वुंडेड क्यों हैं आजकल? पहले भी लोग हर्ट होते थे, आज क्या अलग है? डिफरेंस ये है कि आज अवेयरनेस बढ़ गई है पर इमोशनल कैपेसिटी नहीं बढ़ी। लोग अपनी फीलिंग्स आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर रहे हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे अटैचमेंट के इश्यूज हैं। आइडेंटिफाई करना और उन्हें हैंडल करना, ये दो अलग स्किल्स हैं। और आज के टाइम में लोग पहले स्किल पे रुक गए हैं, इसलिए वो अपनी इमोशंस को समझ तो लेते हैं लेकिन रेगुलेट नहीं कर पाते हैं।
और जब तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हो तो तुम अपनी रिलेशनशिप को रेगुलेट करना शुरू कर देते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें स्टेबल फील कराए और यहीं से डिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है। एक और बात, जब तुम किसी को यूज करते हो अपनी लोनलीनेस से बचने के लिए तो वो प्यार नहीं, वो एस्केप होता है। और आज के टाइम में ज्यादातर रिलेशनशिप्स एस्केप ही हैं। लोग अकेले नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें खुद के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है तो वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और जब तुम खुद से भाग रहे हो तो तुम किसी और के साथ रुक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा पैटर्न ही भागना है। अब एक और डीप लेयर है, क्यों लोग रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उनका अटेंशन सस्टेन नहीं हो रहा है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ फास्ट है, फास्ट कंटेंट, फास्ट रिप्लाईज, फास्ट वैलिडेशन, और इस स्पीड ने हमारी पेशेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिलेशनशिप बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसमें रेपिटेशन होता है, रूटीन होता है, साइलेंस होता है, और आज का इंसान साइलेंस हैंडल ही नहीं कर पाता क्योंकि उसे कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। इसलिए जब रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाता है वो उसे बोरिंग लेबल कर देता है और फिर नया एक्साइटमेंट ढूंढने लगता है। और ये जो साइकिल है ना, एक्साइट होने की, इन्वेस्ट करने की, बोर होने की, एग्जिट करने की, ये मॉडर्न रिलेशनशिप पैटर्न बन चुका है। और जब ये पैटर्न रिपीट होता है तो इंसान अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। फिर वो बोलता है मुझे रियल कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि रियलिटी ये है तुमने कभी कनेक्शन को टाइम ही नहीं दिया, तुमने सिर्फ नॉवेल्टी को चेस किया, और नॉवेल्टी कभी डेप्थ क्रिएट नहीं करती है। डेप्थ टाइम लेता है। आजकल लोग डायरेक्शनलेस भी क्यों है पता है? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनकी नहीं है, वो बोरोड है सोशल मीडिया से, कंपैरिजन से, वैलिडेशन से। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो तो तुम किसी और के साथ कैसे स्टेबल रहोगे। रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं होता, वो दो आइडेंटिटीज का इंटरेक्शन होता है। और अगर दोनों आइडेंटिटीज अनक्लियर है तो इंटरेक्शन ऑब्वियसली क्योटिक होगा। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग कंपैटिबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग डिफाइंड नहीं है। और जब तुम डिफाइंड नहीं होते हो तो तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। और रिएक्शन रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है, रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। तो अगर तुम जेन्युइनली समझना चाहते हो रिलेशनशिप्स क्यों फेल हो रहे हैं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग इंटरनली स्टेबल नहीं। और जब तक तुम खुद के साथ स्टेबल नहीं होते तुम किसी और के साथ सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते। रिलेशनशिप कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक मिरर है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, और अगर तुम्हें वो रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आ रहा है तो मिरर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। और ये काम अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग उसे अवॉइड करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे सही इंसान नहीं मिल रहा। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें सही इंसान नहीं मिल रहा, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद अभी सही इंसान नहीं बने, क्योंकि तुम बनना ही नहीं चाहते हो। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। डिफरेंट लोग डेफिनेटली होंगे बट स्टोरी सेम होगी, और एक पॉइंट के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं थी, प्रॉब्लम तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में थी। और जब अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है तभी एक्सपीरियंस चेंज होता है, उससे पहले नहीं। आई होप तुम्हें इस वीडियो से डेफिनेटली अपने बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी कौन सी एक अनकंफर्टेबल आइडेंटिटी क्राइसिस है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रिलेशनशिप्स को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर।